एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अगर आप भी मेकअप करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। पहले अच्छे से वाइप से अपने चेहरे को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में सुपर लाइट जेल लगाती हूँ अपने फेस पर। मैं अच्छे से इसको सुखा के अपने चेहरे पर स्विच ब्यूटी का स्प्रे कर लेती हूँ, जिसमें शाइनिंग बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैं जब भी मेकअप करती हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा लगाती हूँ, मेरे चेहरे पर बहुत अच्छी शाइनिंग आती है इससे। फिर मैं लगा लेती हूँ स्विच ब्यूटी का प्राइमर, जो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ, ज्यादा नहीं। ज्यादा लगाऊंगी वैसे चेहरे पर खूब शाइनिंग होगी उस स्प्रे से, इसलिए ज्यादा नहीं, कम कम लगाऊंगी मैं। आप देख सकते हैं मैंने कम क्वांटिटी में यूज किया है इसको, ज्यादा नहीं। फिर मैं लगाती हूँ मार्स का फाउंडेशन। इसमें बीच बीच में मेरा भाई मुझे इतना परेशान करता है, मेरे लिए शोरमा भी लेके आता है, लाके रख देता है, खुद तो खा लेता है, मेरे लिए रख देता है। मैं अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ अपने चेहरे पे। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा नहीं लगाया है इसको भी। फिर बारी आती है आईब्रो सेट करने की। मैं अपने आईब्रो को पहले अच्छे से ब्रश से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में ब्राउन कलर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो का ज्यादा ब्लैक कलर नहीं है, इसलिए मैं ब्राउन कलर इस्तेमाल करती हूँ अपने आईब्रो को। उसके बाद फिर आपस में ब्रश इस्तेमाल करती हूँ अपने आईब्रो को, अच्छे से बाल कहीं मतलब इधर उधर हो गया तो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद कंसीलर लेकर अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लेती हूँ मैं, ताकि एक शेप आ जाए आईब्रो के अंदर। कंसीलर बहुत तरीके से आप आपकी फेस पर लगा सकते हो, बाकी मुझे कुछ इस तरह से लगाना था क्योंकि मेरी आईब्रो की ग्रोथ बहुत कम है और मेरी आईब्रो मुझे अच्छी दिखानी थी, इसलिए मैंने इस तरह से अप्लाई किया। मैं ऊपर की साइड भी अप्लाई करती हूँ कंसीलर को। लोगों को जो मेरी आवाज बदल बदल के सुनाई दे रही है, कभी कम वॉल्यूम में कभी ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जिस दिन से मैंने मेकअप किया उसी दिन से मेरी तबीयत खराब होगी। मैं अपने कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पर। आप आपके फेस पर ब्लेंडर अप्लाई करें, पहले इसको अच्छे से पानी में डिप करके रखें, उसके बाद अच्छे से किसी सूखे टॉवल से आप इसको अच्छे से निचोड़ कर फिर अपने फेस पर अप्लाई कर ले। इससे आपका जिस तरह से मैंने लिक्विड ब्लश लगाया ना, जिस तरह से ब्लेंड हो रहा है सब ये सब ब्लेंडर के जैसा रहा। आपको एक तो ब्लेंडर अच्छा वाला लेना है, अच्छे क्वालिटी वाला। लाइट पिंक शेड लेती हूँ, अपनी आई पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करना, मुझे लाइट मेकअप ही करना है। इसलिए मेरा भाई मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि मैं शोरमा लाया हूँ, ठंडा हो जाएगा, पहले शोरमा खा ले, तेरा मेकअप बाद में कर लेना। इसलिए मैं मेकअप रोक के पहले शोरमा खा चेहरे पर मार्स के सेटिंग स्प्रे से स्प्रे कर लेती हूँ। फिर मैं ले लेती हूँ मार्स का लाइनर, जो लाइनर में तो भैया कोई जीत ही सकता है मेरे से, और मैं तो हार ही जाऊंगी क्योंकि लाइनर मेरे से इतनी मुश्किलों से लगता है। मैंने बहुत पहले लाइनर लगाया था, मैं लाइनर लगाना बंद कर चुकी, इसलिए मेरा हाथ अच्छा नहीं चलता। लाइनर पतला लगाना चाहती लेकिन जिन्हें क्यों मुझसे मोटा मोटा लाइनर लग जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें तो वैसी ही मेरी और बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। और आप देखो मुझे मतलब तो कुछ अजीब से लग रहा था, बाकी इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रेन दिया, वरना मैं इसको क्लीन कर। क्यों मैं अपनी आंख पे अच्छे से लाइनर नहीं लगा पाती हूँ, बाकी दूसरों की आंख पे तो मैं बहुत अच्छे से लाइनर लगा लेती हूँ। और जब भी मेरा कहीं जाना होता है मैं लाइनर अप्लाई करती हूँ, तो कभी मोटा कभी पतला लग जाता है, एक आंख में कैसे लग जाता है, एक आंख में कैसे लग जाता है, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। मैं इसको नहीं रहने देती अपने फेस पे। मैं बहुत दिनों बाद लाइनर अप्लाई कर रही थी और फिर भी बहुत अच्छा लग गया था ये। एक आंख का लाइनर देख के तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि भैया आज तो लाइनर अच्छा लग गया। दूसरी आंख का पता नहीं, धीरे धीरे करके मैं इसको भी लगा लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से लगाती हूँ। सोचा नहीं था इतनी अच्छे से लाइनर लग जाएगा दोनों आंखों में, क्योंकि अक्सर मेरे साथ कभी एक आंख में अच्छा लग जाता है, दूसरी आंख में अच्छा नहीं लगता, मुझे मिटाना पड़ता है। बाकी इस बार बहुत अच्छे से लग गया था। मार्स का अगर ये वाला मस्कारा अगर आप लगाओगे तो मतलब हटने का कोई चांस ही नहीं है। मैं पानी से धोती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, जब भी नहीं हटता है, बहुत मुश्किलों से हटता है, बहुत अच्छे से लगता है ये। जो इस गाड़ी के अंदर बच्चा कुचा काजल था वो मेरी आंखों में मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को काजल जाता पता नहीं कहाँ रख के चला गया वो। मेरे चेहरे पर फिर शाइनिंग स्प्रे कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि मेरा चेहरा और अच्छे से शाइन करे। लिप लाइनर अपने पूरे होठों पे अप्लाई कर लेती हूँ, लाइट शेड वाला, मुझे ज्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए था लिप का, क्योंकि अजीब सा ही लगता है। मैंने अपनी आई पे भी लाइट मेकअप किया था, इसलिए मुझे लिप्स पे भी लाइट ही चाहिए था। फिर मैं हल्का सा कंसीलर लगाती हूँ। कंसीलर आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बिल्कुल जरा सा लेना है, वो भी आपको फिंगर पर लेके अपने होठों पर अप्लाई करना है, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि ज्यादा लोगों तो आपकी लिपस्टिक का कलर जो है वो छुप जाएगा, आपने कौन सा शेड लगाया पता नहीं चलेगा। और आपको कुछ न्यूड शेड में चाहिए तो आप कंसीलर लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। हर तरह की लिपस्टिक अवेलेबल नहीं होती, हर तरह का लिप लाइनर अवेलेबल नहीं होता सबके पास, इसलिए आप अगर न्यूड शेड चाहते हैं तो आप लिप लाइनर लगा, हल्का सा कंसीलर लगा लेना जैसे मैंने लगाया। उसके बाद आप ग्लॉस अप्लाई कर, बहुत अच्छा न्यूड शेड आएगा। और जिस तरह से मैं लूज पाउडर अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, टैप टैप करके आपको भी ऐसे ही लगाना है। लगाने के बाद मुझे नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी रह गई है मेरे फेस पर। मार्स के सेटिंग स्प्रे से मैं अपने फेस को अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ। सारा मेकअप मेरा हो गया था, इसलिए मुझे कुछ लगाना ही नहीं था। फिर मुझे याद आता, फिर मैं अपने फेस पर कोई जादुई चीज लगाती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना मैंने क्या लगाया है, और ये भूल गई थी मैं, इसलिए मैंने इसको बाद में लगाया। जैसे मेरे चेहरे पर खूब अच्छे से शाइनिंग आ गई थी। मैं अपनी आंखों के बीच में भी लगाती हूँ, ताकि दूर से भी मतलब मेरी आंखें चमके। सारा मेकअप मेरा अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैं ग्लॉस अप्लाई कर लेती हूँ। और आप अभी तक जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने मेकअप अच्छा किया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। इसके बाद छोटा सा तेल लगा लें ताकि मुझे किसी की नजर न लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।